हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा डैशबोर्ड में थोड़ा सा जो हमने कल सीखा था उससे हल्का सा हाई लेवल का। कल हमने सीखा था डैशबोर्ड 1 में टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल सेल प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल, आपने लिंक कर दिया था। और आज हम इसमें आपको मैं चीजें जो जो 3-4 चीजें बताऊंगा। एक तो यूनिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, और दूसरा आपको डेटा वैलिडेशन का एक पार्ट लिस्ट, और तीसरा आपको बताऊंगा कि समिक फार्मूला एक एडवांस फार्मूला, उसके थ्रू ही हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने रॉ डेटा पे चलते हैं। ठीक है, रॉ डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कंट्री लेवल पे काम करेंगे। कंट्री से हम क्या करेंगे, कंट्री वाइज निकालेंगे टोटल सेल और प्रॉफिट और टोटल यूनिट सोल्ड कंट्री वाइज। ये ध्यान रखना, कंट्री वाइज। तो सबसे पहले ऑल डीएफएफ कर लो आप। ऑल डीएफएफ मतलब क्या है कि फिल्टर के लिए, याद रखना, ये शॉर्टकट अच्छे काम आते हैं हमारे। कंट्री, हमारे पास ये 5 कंट्री है, या तो हम इनको मैनुअली टाइप करें, पर हम मैनुअली काम नहीं करेंगे, हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे पूरी। कॉपी के लिए क्या करा आपने, सिंपल आप रखोगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, आपकी ये पूरी कॉपी होगी। अब आप डैशबोर्ड 2 सीट में आएंगे और साइड में रख के पेस्ट मार देंगे। और अब इसकी डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है आपको, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ऑल्ट ए एम। ऑल्ट एम से आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। सिलेक्ट करते ही आपका ये डुप्लीकेट वैल्यू हट गई। और आप यहाँ से यहाँ पे ऐसा करिए, आप एक कंट्री को ले जाइए। ठीक है, और इस कंट्री का साइज कर दीजिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, जिससे ये हमें कंट्री का साइज कर दीजिए 20। इसे यही रहने दीजिए। इसका बैकग्राउंड कर दो आप ऑरेंज या, ठीक है, और इसको सेंटर कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सुंदर लग रहा है हमें ना। तो डैशबोर्ड की प्रेजेंटेशन ही मेन होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो एक थोड़ा सा नीचे लाइए और एक लाइए इंसर्ट में जाइए और एक ले लीजिए आप शेप। शेप में क्या ले लीजिए आप, एरो। एरो बनाइए। ठीक है, एरो का कलर आप ले लीजिए, नहीं हमें ब्लैक एरो ही लेते, थोड़ा सही लग रहा है। और कंट्री को थोड़ा सा इधर ले जाइए आप। ठीक है, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपकी। ठीक है, और यहाँ लिख दिए सिलेक्ट। इसके नीचे लिख दिया आप सिलेक्ट, SELEC, सिलेक्ट। सिलेक्ट लिख दिया आपने। ठीक है, सिलेक्ट लिखा, इसका भी साइज थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि ये इतना छोटा अच्छा नहीं लगेगा। ALT-H-AC करके इसे सेंटर कर लीजिए आप, और इसको भी कलर दीजिए। या तो आप इसको कलर देने की हमें जरूरत ही नहीं है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मेन है, कंट्री के नीचे आपको क्या करना चाहिए, कंट्री आना चाहिए, एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पे जाइए, डेटा वैलिडेशन में आप गए। अब यहाँ पे आपको दिख रही है अलाउ में एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट। हमें यहाँ पे अभी क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। हमें लिस्ट चाहिए किसकी, कंट्री की। ठीक है, तो आप लिस्ट के लिए सोर्स में जाएंगे, या तो एक एक करके टाइप करें और कॉमा लगाएं। और हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी यूनिक वैल्यू निकाली थी हमने कंट्री की। और देखिए ये हमारा बन गया। अब इसका भी साइज हम, अभी साइज छोटा है इसका भी, इसका साइज भी हम कर देते हैं 20, और इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज।
और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जो भी कंट्री, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हमारा काम शुरू होता है। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक है, सिलेक्ट। अब हमें चाहिए टोटल सेल्स, कंट्री वाइज चाहिए टोटल सेल्स, ये ध्यान रखिए। अब या तो हम इसको क्या करें, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। इसको आप क्या करो, अभी चलो अभी बात छोड़ो, बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखो आप टोटल सेल, ठीक है। अब हमें जो जो हेडिंग चाहिए वही हम ले आते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सिंपल। हमें चाहिए यूनिट, यूनिट सोल्ड, कंट्रोल दबा के यूनिट सोल्ड चाहिए आपको। आपको चाहिए ग्रॉस सेल, सेल और प्रॉफिट। अभी हम ये चार चीज ले रहे हैं, इनको कॉपी करेंगे आप और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपने पेस्ट कर दिया और अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसकी भी, इनकी भी रिसाइजिंग करनी पड़ेगी हमें, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका भी या तो आप क्या करें, सिंपल इनको सिलेक्ट करें और साइज कर दें 20 और इनको ऑल्ट और सी करके, ऑल्ट ए एम, मतलब ऑल्ट ए एम से ये क्या हो गया, मिड में हो गए, ठीक है, मिड साइड हो गए। और यहाँ पे आपको चाहिए टोटल सेल यूनिट सोल्ड, ठीक है। टोटल यूनिट सोल्ड के लिए अब हमें क्या चाहिए, टोटल कैसे होगा टोटल। अब यहाँ पे यही गणित है हमारा सबसे अच्छा, कि हमें क्या करना है कि इक्वल लगाना है और फॉर्मूला क्या लिख रहा है, सम इफ। सम इफ से आपका काम हो जाएगा, सम इफ, देखो सम इफ क्या करें, एट द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। जो भी आपके स्पेसिफाइड कंडीशन और क्राइटेरिया है उसके बेस पे ये आपको सम कर देगा, ठीक है। अब हम सम इफ चलते हैं। अब हमें चाहिए रेंज, हमारी रेंज क्या है, तो हमारी रॉ डेटा में जो रेंज है कंट्री की, ये है हमारी कंट्री रेंज। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे, आपका ये सिलेक्ट होगी पूरी रेंज, और F4 कर देंगे आपका, जिससे फिक्स हो जाए, ठीक है। फिर आप लगाएंगे कॉमा। अब वो पूछ रहे क्राइटेरिया क्या है, आपका क्राइटेरिया आपका यह है मैक्सिको, इसको भी आप फिक्स कर दें कि हमारा मैक्सिको ही जो कंट्री ये सेल है, सेल ये सेल रहेगा, और फिर कॉमा, ठीक है। अब कॉमा में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको सम रेंज क्या है, किस चीज का सम कराना है। हमें सम किसका कराना है, यूनिट सोल्ड का, ठीक है, यूनिट सोल्ड का। तो हम क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड पे रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारी रेंज सिलेक्ट F4 और ये आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आपकी यूनिट सोल्ड आ गई, तो इसका भी आप क्या करेंगे, अभी कुछ मत करिए, चलो बाद में करते हैं। या तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। चारों आप कहेंगे बेवकूफ है, कॉपी पेस्ट करके अब हम क्या करेंगे, अपने जो ये हमारा फॉर्मूला रेंजेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब यूनिट सोल्ड की जो हमारी रेंज की ग्रॉस सेल की रेंज क्या हमारी, देखो ये काम आसान करने का तरीका होता है। ग्रॉस सेल की रेंज है हमारी H, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे और सेकंड वाले कॉलम में क्या करेंगे, जो हमारा सम वाला पार्ट था, तो इसको क्या कहते हैं, ई की जगह क्या कर देंगे, सिंपल H। देखा आपके यहाँ पे ग्रॉस सेल्स आ गई, ठीक है। अब सेल में क्या करना है, आपको सेल की रेंज देखनी है। सेल आपकी है J में और प्रॉफिट है L में, ये थोड़ा काम आसान करने का तरीका है। सेल आपकी J में, तो आप इसको क्या करेंगे, जो आपने कॉपी करके डाला था इसको सिंपल कर देंगे J, ठीक है, और आपने इसको कर दिया J, ठीक है। ये आ गई सेल्स। और प्रॉफिट में आप करेंगे क्या, जाएंगे यहाँ पे J के बाद क्या करेंगे, L, ठीक है। अब ये आपकी चीजें चारों हो चुकी है। अब इनका हमें क्या करना, साइजिंग करनी है, ठीक है। तो इनका साइज भी हम कर देते हैं 20, जैसे हमने बाकियों का 20 करा, ठीक है।
20 करा है, और इनका जो बैग थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा साइज, क्योंकि ठीक है। और ये पॉइंट में आ रहे सेल, इन्हें पॉइंट में सही नहीं लग रहा है हमें, इनको क्या कर देते हैं हम, कंट्रोल और नंबर को कर देते हैं 0 राउंड फिगर में, ठीक है। राउंड फिगर में आपने कर दिया। और अब इसकी चीज, एक चीज हमें रह गई, यूनिट। ये देखो, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा रिसाइजिंग करके थोड़ा थोड़ा बड़ा कर से देखने में अच्छा लगे आपका ये, ठीक है। अब इनका बैकग्राउंड कलर कर दो आप, मान लो अभी तो इसको कर दो, और बैकग्राउंड में ले जाओ आप। येलो लेना है, वैसे जिस फैमिली का हो उसी फैमिली का कलर लो तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, और इसको कर दो सेंटर, ठीक है। और इनको क्या कर दो आप, जाओगे आप, कहाँ जाओगे, कंट्रोल 1 करो आप। कंट्रोल 1 से क्या खुलता है आपका, फॉर्मेट डायलॉग्स। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कंट्रोल 1 से आपका। तो आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर आप ले लो ये, और बॉर्डर का कलर कर दो, मान लो आप कर देते हो यार कौन सा, ब्लैक ही करते हैं, ठीक है। थोड़ी, और बॉर्डर पूरा, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही कंट्री, जो भी कंट्री सिलेक्ट करोगे तो उनके रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए, आप कनाडा का करिए। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम, बड़ा करते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसको फॉर्मूला बार को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और व्यू से जाते हैं, इसकी ग्रीडिंग हटा देते हैं, और इन दोनों को भी हम कंट्रोल 1 जाते हैं, और ये बीच वाला हटा देते हैं, ठीक है। बस अब देखिए आप, अब आपको जो सिलेक्ट कंट्री करेंगे आप, जैसे ही सिलेक्ट कंट्री में जाएंगे आप, मैक्सिको, तो मैक्सिको के हिसाब से यूनिट सोल्ड हमारा नंबर, ठीक है। बाकी सब ग्रॉस सेल्स, ये क्या हमारे सब पैसे हैं, तो हम क्यों ना इनके आगे कुछ लगा दे जो ये देखने में अच्छे लगे, ठीक है। करेंसी जाते हैं, करेंसी कौन कौन सी हमारे पास आती है नॉर्मली, डॉलर साइन ही बहुत चलता है, इंडियन रुपीज है क्या यहाँ पे, छोड़ो, इतना क्या सोचना, हम डॉलर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा इनका साइजिंग करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल 1, और यहाँ इसका राउंड फिगर भी करेंगे हम तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपका, तो आप देखिए कितना कम समय में आपने एक अच्छा सा, एक छोटा सा डैशबोर्ड, ये भी एक डैशबोर्ड का पार्ट है, ये सारे डैशबोर्ड में ही चल रहे हैं हमारे। अब आप जैसे ही चेंज करोगे आपकी सारी वैल्यू चेंज होगी, मैक्सिको के हिसाब से आप चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। आई थिंक अगर ये देखिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, एक एडवांस फॉर्मूला मैंने आपको बताया सामिफ, और दूसरा डेटा वैलिडेशन में लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, और तीसरी चीज़ ये देखी आपने कि डैशबोर्ड को सुंदर कैसे बनाना, मतलब कि ग्रीडिंग्स कैसे हटानी है, और ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।